हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं। आज हम लेके आए हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या पढ़ना है हमको? स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ना है, जिसमें कि सबसे पहले क्या होता है, गेमीटोजेनेसिस। गेमीट क्या होता है? जैसे क्या स्पर्म हुआ, ओवम हुआ, वो गेमीट है। तो स्पर्म और ओवम के फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं? गेमीटोजेनेसिस। गेमीट जान लिए, क्या स्पर्म हो सकता है या फिर ओवम हो सकता है, ओवा हो सकता है। और जिनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन। तो इसमें क्या हो रहा है, स्पर्म और ओवम का जो फॉर्मेशन होता है उसको कहते हैं गेमीटोजेनेसिस। लेकिन अभी हमको पढ़ना क्या है, स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या पढ़ना है? स्पर्मेटोजेनेसिस उसको बोलते हैं कि द फॉर्मेशन ऑफ मेल गेमीट या स्पर्म इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। मतलब स्पर्म का जो फॉर्मेशन होता है उसको हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं। तो ये एक स्टेप बनाए हम कि स्पर्म का फॉर्मेशन कैसे होता है। स्पर्म का जो फॉर्मेशन होता है, सबसे पहले टेस्टिस में जो पाया जाता है वो क्या होता है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स ये कहाँ पाया जाता है? टेस्टिस में पाया जाता है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। और उसी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में प्राइमरी जर्म सेल पाए जाते हैं। तो जब ये इस सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में प्राइमरी जर्म सेल क्या होता है, बहुत बार माइटोटिक डिवीजन करने के बाद वो बनाता है स्पर्मेटोगोनिया। इतना क्लियर हुआ कि सेमनीफेरस में क्या पाया जाता है, जर्मिनल इपिथेलियम होता है। जो प्राइमरी जर्म सेल होते हैं वो किसका फॉर्मेशन करता है, बहुत बार माइटोटिक डिवीजन करके स्पर्मेटोगोनिया बनाता है। और इसका हेप्लॉइड होगा या डिप्लॉइड, कैसा होगा? ये डिप्लॉइड होगा। मतलब क्या, इसका जो क्रोमोसोम नंबर होगा वो सेम होगा, जितना प्राइमरी जर्म सेल का था उतना ही क्या होगा, इस स्पर्मेटोगोनिया का क्रोमोसोम नंबर होगा। मतलब क्या, अगर ह्यूमन की बात करें तो 46 अगर जर्म सेल में है, इस स्पर्मेटोगोनिया में भी कितना होगा, 46 होगा। ये 2n बोलते हैं उसको। अब स्पर्मेटोगोनिया क्या हो रहा है, स्पर्मेटोगोनिया फिर से माइटोटिक डिवीजन करेगा। मतलब माइटोसिस करता है। तो हम लोग 11th में पढ़े हैं कि जब माइटोसिस करता है तो जितना यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर है उतना ही कॉपी होगा। मतलब क्या हुआ कि स्पर्मेटोगोनिया जब माइटोसिस डिवीजन किया तो क्या बनाया वो, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ये भी कैसा होगा, डिप्लॉइड होगा। मतलब 2n होगा। 2n क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे माइटोसिस हो रहा है। जब माइटोसिस होता है तो क्रोमोसोम नंबर सेम ही रहता है, इसीलिए स्पर्मेटोगोनिया क्या था, डिप्लॉइड था। तो स्पर्मेटोगोनिया से अब क्या बना, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। यह भी कैसा है, 2n, मतलब डिप्लॉइड है। और स्पर्मेटोगोनिया से जो स्पर्म बनने का फॉर्मेशन है उसको बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। याद रहा कि स्पर्मेटोगोनिया से जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन रहा है, इस पूरे प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस। इतना क्लियर हुआ, हमारा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन गया जो अभी क्या है, डिप्लॉइड है। अब इसमें क्या होगा, मियोसिस 1 होगा। और हम लोग पढ़े हैं जब मियोसिस किसी भी सेल में होता है तो क्या होता है उसमें, रिडक्शनल डिवीजन। अगर आपको याद होगा 11th का तो आप अच्छे से समझ सकते हैं कि रिडक्शनल डिवीजन क्या होता है। इसमें क्रोमोसोम नंबर जो सेल का है वो आधा हो जाएगा। मतलब क्या, जब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट अभी डिप्लॉइड है, जब ये मियोसिस 1 करेगा तो अब क्या, जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है वो उसका आधा हो जाए और कितना बनाएगा, 2 स्पर्मेटोसाइट बनाएगा। अब क्या बना मेरा, 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना, लेकिन कैसा है, अब हेप्लॉइड है। पहले 2n था, अब सिर्फ n बचा है। मतलब क्या कि ह्यूमन का 46 और एक सेल का क्रोमोसोम होता है। तो अब जैसे रिडक्शनल डिवीजन मियोसिस 1 हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, मियोसिस 1 हुआ तो इसका क्रोमोसोम नंबर 23 हो जाएगा, मतलब हेप्लॉइड हो जाएगा। तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हेप्लॉइड है। फिर ये क्या करेगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट मियोसिस 2 करेगा। तो मियोसिस 2 में अब ये आधा नहीं होगा, ऐसा नहीं 23 है 23 का आधा हो जाएगा।
अब क्या है इसमें, जैसे 23 हुआ है तो यहाँ आगे भी जो सेल बनाएगा वो 23 का बनाएगा। तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से जब ये मियोसिस 2 करेगा तो क्या बना लेगा, स्पर्मेटिड बनाएगा। स्पर्मेटिड कैसा होगा, ये भी एन होगा। फिर स्पर्मेटिड से जब आगे जाएगा तो यह क्या करता है, स्पर्म का फॉर्मेशन करता है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि स्पर्मेटिड जो है जब ये आगे बहुत ज़्यादा डिवीजन करके आगे बढ़ता है तो क्या बनाता है, स्पर्म बनाता है। और स्पर्मेटिड से जो स्पर्म बन रहा है उसको क्या बोलते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस। मतलब क्या हुआ, स्पर्मियोजेनेसिस का, जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन, मतलब स्पर्म का अब यहाँ पे फॉर्मेशन हो गया। फिर से बता देते हैं कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स था, टेस्टिस में पाया जाता है। और उसमें सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में क्या होता है, जर्मिनल एपिथेलियम होता है जो कि प्राइमरी जर्म सेल बनाता है। प्राइमरी जर्म सेल जो है वो बहुत बार माइटोटिक डिवीजन करके स्पर्मेटोगोनिया बना जो डिप्लॉइड है। फिर स्पर्मेटोगोनिया से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना, यह भी क्या होगा, डिप्लॉइड होगा क्योंकि माइटोसिस हुआ है। और स्पर्मेटोगोनिया से क्या बना, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो बना, इस पूरे प्रोसेस को स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, मियोसिस 1 हुआ मतलब रिडक्शनल डिवीजन हुआ तो क्रोमोसोम नंबर आधा हो गया। फिर जैसे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से आगे बढ़ेगा फिर मियोसिस 2 होगा। मियोसिस 2 होकर क्या बनाता है, स्पर्मेटिड्स बनाता है। और स्पर्मेटिड्स के बाद वो स्पर्म बना लेगा। आइए थ्योरी देख लेते हैं। थ्योरी में क्या है, थ्योरी में दिया है स्पर्मेटोजेनेसिस, द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। क्या है, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। याद रहा, अगर लिखना रहे एग्जाम में तो आप लिख सकते हैं द फॉर्मेशन ऑफ, ये द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। इतना क्लियर है। इट अकर्स इन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ द टेस्टिस। ये स्पर्मेटोजेनेसिस कहाँ पे होता है, टेस्टिस में। जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं वहीं पे क्या पाया जाता है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। और ये जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स है ये क्या करता है, इसमें प्राइमरी जर्म सेल पाए जाते हैं। क्या पाया जाता है, प्राइमरी जर्म सेल। फिर ये प्राइमरी जर्म सेल जो है ये बहुत बार माइटोटिक डिवीजन करता है, तब फॉर्मेशन होता है स्पर्मेटोगोनिया का, स्पर्मेटोगोनिया का। अब क्या हुआ, जैसे स्पर्मेटोगोनिया का फॉर्मेशन हुआ अब यह क्या बनाएगा, स्पर्मेटोसाइट बनाएगा, फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाएगा। जब ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाता है तो उसके बाद क्या बना लेगा, स्पर्मेटिड बनाएगा। स्पर्मेटिड के बाद स्पर्म बना लेगा। द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स आर लिंक्ड बाय जर्मिनल एपिथेलियम। यह किससे लिंक्ड रहता है, जर्मिनल एपिथेलियम से लिंक रहता है। इसका 3 फेज है, स्पर्म बनने का 3 फेज है। पहला है मल्टीप्लिकेशन फेज, दूसरा है ग्रोथ फेज और तीसरा है मैच्यूरेशन फेज। तो मल्टीप्लिकेशन फेज में क्या होता है कि एट सेक्सुअल मैच्योरिटी द अनडिफरेंशिएट प्रीमोर्डियल जर्म सेल डिवाइड सेवरल टाइम्स बाय माइटोसिस टू प्रोड्यूस ए लार्ज नंबर ऑफ स्पर्मेटोगोनिया। जैसे कि आपको यहाँ बताए थे कि इस सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में क्या पाया जाता है, जर्म सेल पाया जाता है। और यह जर्म सेल क्या करेगा, बहुत सारे स्पर्मेटोगोनिया को बनाता है। कैसा डिवीजन करता है, माइटोटिक डिवीजन, इतना याद रखोगे। तो मल्टीप्लिकेशन फेज में क्या हो रहा है कि प्रीमोर्डियल जर्म सेल जो है वो डिवाइड कर रहा है और क्या बनाएगा, स्पर्मेटोगोनिया बनाएगा। उसके बाद आता है ग्रोथ फेज कि ईच टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया एक्टिवली ग्रो टू ए लार्ज प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। स्पर्मेटोगोनिया से क्या बनाया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाया। अब ये क्या करेगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से ऑब्टेनिंग ए नरिशमेंट फ्रॉम द नर्सिंग सेल। ये किससे लेता है, ग्रोथ फेज में जब भोजन लेगा वो नर्सिंग सेल से, याद रखिएगा।
तीसरा आता है हमारा मैच्यूरेशन फेज, कि ईच प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट अंडरगो 2 सक्सेसिव डिवीजन कॉल्ड मैच्यूरेशन डिवीजन। क्या होता है, जब मैच्योर हो जाता है उसको स्पर्मेटोसाइट बोलते हैं। क्या बोलेंगे, स्पर्मेटो, ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, ये इसको स्पर्मेटिड बोलेंगे। स्पर्मेटिड से फिर क्या बन जाएगा, स्पर्म बन जाएगा। जब स्पर्म बना तो अब क्या होगा, इंसेमिनेशन के लिए वो रेडी हो गया, मतलब क्या, कॉपुलेशन के लिए वो रेडी है। तो इनमें से एक बहुत ही एम्स में एक क्वेश्चन आया था इधर, एम्स, कि लिबरेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम सर्टोली सेल इज कॉल्ड स्पर्मिएशन। कहाँ से, लिबरेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम, कहाँ, सर्टोली सेल, उसको क्या कहते हैं, स्पर्मिएशन कहते हैं, स्पर्मिएशन। दूसरा है लिबरेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम टेस्टिस, अगर टेस्टिस से हो रहा है उसको क्या कहेंगे, सेमिनेशन कहते हैं। वही अगर कि लिबरेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम पेनिस, थ्रोपेनिस, तो वो क्या कहलाएगा, एजुकेलेशन। एजुकेलेशन उसको कहते हैं कि जब रिलीज किया जाता है स्पर्म को अपने पेनिस से, तो उसको एजुकेलेशन बोलते हैं।